हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सोनम रोड़ा, मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज का टॉपिक है कुछ अनभक्तों के लिए जो इतने ही ज़्यादा अनभक्त बने हुए हैं कि जो बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचते कि हम बोल क्या रहे हैं। हम सिर्फ अनभक्त बने हुए हैं, उनको ही सिर्फ ये बात पता है। ठीक है। तो और मैं मतलब कुछ कुछ पॉइंट उठाऊंगी जिसको मुझे पता है कि अगर मेरी वीडियोस उनके तक पहुंचती है तो उनको बहुत बुरा भी लगेगा। पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे हम लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। अगर यहाँ पॉजिटिव चीज़ें हैं तो यहाँ नेगेटिव भी है। अगर आप किसी के सपोर्टर हो तो यहाँ आपको उनके हेटर्स भी मिलेंगे। और हेटर्स नहीं, अगर आप सपना को सपोर्ट कर रहे हो, मैं नाम ही लूँगी, मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ। अगर आप सपना को सपोर्ट कर रहे हो तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो उनके इन लॉज को पसंद करते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं। तो जो उनको सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे बन गए। मैंने ये चीज़ देखी कि कई जगह ये बोला जा रहा है कि सपना को जो हेट करते हैं उनके घर में भी सब कुछ ऐसा होता होगा, उनके सास ससुर भी उनके साथ ऐसा करते होंगे, उनकी भी बहन बेटियों के साथ ऐसा होता होगा, तभी उनको वो अच्छे लग रहे हैं। तो सीरियसली आप इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता। और हम भी बहुएं हैं, हम अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से केयर करते हैं। अगर वो हमें कुछ बोलते हैं तो हम ऐसे यूट्यूब पे आके तमाशा नहीं बनाते, हम अपने घर में रखते हैं। क्योंकि अगर एक घर में वैसे भी ताली दो, एक बात बता दूँ, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। अगर कहीं गलती उसके सास ससुर की है तो सपना की गलती भी होगी, ये चीज़ आप मानिए। उसको रिएक्शन देने वालों, तुम भी विधवा हो जाओगी, तुम भी ये हो जाओगा, ये सब क्या चल रहा है। अगर हम मैंने कल किसी की लाइव में सुना, कोई ये बोल रहा है कि तुम लोग भी ऐसे कपड़े पहन पहन के रोओगी, तुम्हारे घर में भी ऐसा होगा। तो भगवान सिर्फ आपका नहीं है जो आपकी सुनता है, ठीक है। अगर भगवान आपका है, आपकी सुनता है, तो जाओ उसको बोलो इंसाफ दिला ले अपने हस्बैंड को। 2 साल बाद उसको क्यों याद आया अपने हस्बैंड को या इंसाफ दिलाना है। पहले कहाँ गई थी वो। उसके अपने बोलने की टोन नहीं देखी, वो कितना गलत गलत बोलती है। अगर हम कुछ बोल दें तो आप लोग हमारी इतनी छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हो, और वो क्या बोलती है उसकी आप बोलने का टोन नहीं देखते कि वो कैसे बोलती है। जिस तरीके से कल उसने अपनी वीडियो में बोला, मामा जी, क्या मामा जी भी तो क्या बोलूँ, इतने गंदे तरीके से उसने वो बोला। ऐसा ही अगर कोई अंशु या उसके सास ससुर बोल रहे होते तो अभी तक इतना ट्रोल होता था, लाइव पे लाइव, लाइव पे लाइव, लाइव पे लाइव की जाती। आपको वो नहीं दिख रहा। अगर उसको रिकॉर्डिंग गर्ल बोल दिया तो आप सबको दिक्कत होने लग गई कि हाँ उसको रिकॉर्डिंग गर्ल बोला। और वो जो सबको गलत नाम ले ले के बुलाती है, दूध की धुली हुई तो वो भी नहीं है। मेरा कोई चैनल नहीं है, मैं सिर्फ तब आती हूँ जब मुझे अपनी कोई बात रखनी होती है। मैं अपनी बात रखने किसी चैनल पे भी जा सकती थी, पर आप लोग बद्दुआएं देने लग जाते हो, इसीलिए फिर मैंने इधर एक वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ मैं अपनी वीडियो। क्योंकि मैं आपको फिर से ये बोल रही हूँ कि अपनी बात रखने का हक सबको है। अगर उसको हक है तो सास ससुर को भी है। और अगर सास ससुर रख रहे हैं, और पहले पड़ोसी को बीच में ये लेके आई थी, उसने सिर्फ एक जारी वाली वीडियो दिखाई थी, फिर ये लेके आई थी पड़ोसी को बीच में, तो फिर वो बीच में आया। इसको तो एक्टिवा भी पसंद नहीं थी, इसको तो तभी भी मिर्ची लग गई थी। अरे हाँ, उन्होंने एक्टिवा ले ली, उन्होंने ये ले लिया। इसको कितना टाइम हो गया देखते हुए, ये सिर्फ प्रॉपर्टी 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 करती आ रही है। वो तो अब जाके यूट्यूब पे राजवीर जी की डेथ का चला, इसीलिए इसलिए इसने 2 साल के बाद बोला कि मैं इंसाफ दिलाऊंगी। कल मैंने किसी की लाइव में देखा, वो बोल रहे थे कि अगर मेरे बेटे के साथ ऐसा होता तो मैं पता नहीं क्या कर जाती, मैं ये कर जाती, मैं वो कर जाती।
तो अगर किसी के हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ होता तो वो भी कब का केस कर देता। वो बोलता कि मैं पोस्टमार्टम कराऊंगी, पर नहीं। सास ससुर गलत थे, गंदी नज़र रखते थे, इतने गलत थे, पर अब फिर जब दोबारा उनके पास जाने को तैयार है। रोड का भी सच किसी के मुंह से निकल गया, अब उस बात को बस कवर अप किया जा रहा है। कहते हैं ना, फ्लो में सारी बातें निकल जाती है, अब उसको बस कवर किया जा रहा है। कोई बात नहीं। मैं लास्ट में एक बात बोल के जाऊंगी कि उस बच्ची को क्रिमिनल्स के साथ मत कंपेयर करो कि ये हुआ था वो हुआ था। क्रिमिनल्स अलग होते हैं। आप ही बोलते हो ना कि नहीं, वो बच्ची तो घर पे थी, वो बच्ची तो ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर क्रिमिनल्स के साथ, फिर उसको कंपेयर भी मत करो। मैं भी मानती हूँ वो बच्ची नहीं है, ठीक है, पर उसका नाम है अंशु। उसको अंशु नाम लेके भी बुलाया जाता है ना। इनकी वीडियोस लाइव में होता है कि राजवीर बिल्कुल बच्चा सा था, बच्चा जैसी हरकतें करता था। अगर राजवीर इतना बड़ा होके वो बच्चा था तो ये अंशु क्या है, 16 साल की, क्या है अंशु। तो गाइज़, मैं जाते जाते सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि ये यूट्यूब है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे सपोर्टर्स भी हैं, हेटर्स भी हैं, तो आप किसी भी हेटर्स को गलत नहीं बोल सकते। बाय बाय गाइस। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।